नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी की प्रमुख रचनाओं के बारे में जो यूपी टेट यूपी पुलिस की परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछी गई रचनाएं हैं और इनके विशेष तथ्यों के बारे में। रचनाओं का नाम और उसमें जो विशेष तथ्य हैं पूछे जाते हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। चलिए शुरू करते हैं। आज पहली रचना है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। तो ये तो सबको पता है कि रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास की रचना है, लेकिन इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से ये प्रश्न पूछा है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो याद रखिएगा, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में बना है, तो याद कर लीजिएगा। तुलसीदास जो रामचरितमानस के रचयिता हैं वो अकबर के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। गीतावली किसकी रचना है। देखें, गीतावली किसकी रचना है ये आप लोग जानते हैं। गीतावली महाकवि तुलसीदास की रचना ही है। गीतावली हो गई, दोहावली हो गई, दोहावली भी तुलसीदास की है। कवितावली भी तुलसीदास की है। विनय पत्रिका भी तुलसीदास की ही रचना है। कृष्ण गीतावली, देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये लोग कंफ्यूज जाते हैं। उनको लगता है कि कृष्ण गीतावली जो है सूरदास की रचना होगी, लेकिन ये भी महाकवि तुलसीदास की ही रचना है। तो याद रखिएगा, कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास की ही रचना है। अगला रामाज्ञा प्रश्नावली, ये जो है कि इसमें पूछता है ये क्या है। इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें दोहों का एक समन्वय होता है, जिसमें किसी एक शब्द को चुन के, ठीक है, फिर बाकी जो है कि पूरा दोहा बनता चला जाता है और उससे जो है अर्थ की प्राप्ति करते हैं। अर्थ मतलब जो आप जानना चाहते हैं, आपके मंगल की बात, आपके मन की बात, उसका अर्थ मिलता है, जो ज्योतिष पे आधारित है। मुख्य रूप से ये ज्योतिष पे आधारित है, रामाज्ञा प्रश्नावली। आगे रामलला नछू, ये भी तुलसीदास की रचना है। उसमें शादी विवाह का जो है गीत है। आगे बढ़ते हैं। पार्वती मंगल, ये भी रचना तुलसीदास की है। ये शिव पार्वती के विवाह से संबंधित रचना है। जानकी मंगल, ये प्रभु राम और सीता जी के विवाह की से संबंधित रचना है। इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत जरूरी, किस रचना में क्या है उसको भी हम लोग जान रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। बैरवे रामायण भेद, ये भी महाकवि तुलसीदास की रचना है। बैरवे रामायण। वैराग्य संदीपनी, ये भी तुलसीदास की रचना है। हनुमान बाहुक, ये भी तुलसीदास की रचना है। अब कामायनी, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें कुल 16 सर्ग हैं। कई बार सर्गों के नाम पूछे भी जाते हैं, तो कुल 16 सर्ग हैं। चित्राधार किसकी रचना है। तो चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। झरना किसकी रचना है। तो झरना आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है और यहीं से छायावाद का आरंभ माना जाता है। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम पथिक भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आकाशदीप, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आकाशदीप किसकी रचना है। ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आधी, ये कहानी है। आधी क्या है, कहानी है। ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रतिध्वनि, ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इस प्रकार से जो प्रमुख रचनाएं हैं वो लोग हम लोग देख रहे हैं। तितली, कंकाल, ये 2 रचनाएं किसकी है, जयशंकर प्रसाद की हैं। चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद की है। गुंजन किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है। गुंजन किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की है। युगांत भी सुमित्रानंदन पंत की है और माना युगवाणी, ये भी सुमित्रानंदन पंत की लंबी रचना है। ग्राम्य अभिप्रेरणा, ये भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। स्वर्ग किरण बहुत अच्छी रचना है, ये भी सुमित्रानंदन पंत की है। स्वर्णधूलि, उत्तरा, ये सब सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। युगपथ, कला और बूढ़ा चाँद, ये रचना भी सुमित्रानंदन पंत की है। कला और बूढ़ा चाँद किसका है, सुमित्रानंदन पंत का। चिदंबरा, इस पे इनको पुरस्कार भी मिला था, ये रचना भी सुमित्रानंदन पंत की है। पुरस्कार वाली रचना जरूर याद करेगा, क्योंकि पुरस्कार वाली रचनाएं बहुत तेजी से पूछी जाती हैं। जिस पे पुरस्कार मिला हो वो एकदम कंठस्थ करना जरूरी है। विशाख जयशंकर प्रसाद की रचना है। चंद्रगुप्त किसकी रचना है। चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये दोनों कौन है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अजात शत्रु भी जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है।
जन्मेजय का न्याय यज्ञ, ये भी है उन्हीं का। कामना का एक घूंट, ये बहुत कम पूछी गई प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कामना का एक घूंट, कामना एक घूंट, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामना एक घूंट, ध्रुव स्वामी सबको पता है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अनामिका, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, याद रखिएगा। अनामिका, परिमल, गीतिका, ये सब रचनाएं देखिए लिया है, परिमल भी दिया है, गीतिका भी दिया है। ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अपरा, अपरा रचना भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तुलसीदास, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुलसीदास किसकी रचना है? बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं। ये रचना किसकी है? निराला की है। तुलसीदास रचना किसकी है? निराला की। जूही की कली, प्रथम स्वच्छंदवादी कविता जूही की कली किसकी है? निराला की।